हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी गिवन टर्म्स हैं, जो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक पूरा एपी गिवन है, उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम उससे ए फाइंड कर सकते हैं और डी फाइंड कर सकते हैं। टर्म हमारी 132 ज़्यादा है 54th टर्म से। सबसे पहले लिखेंगे, आप अपना एपी लिख लेते हैं, 3, 15, 27 एंड 39। ए हमारा यहाँ पे 3 है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, यानी A2 माइनस A1, ये कितना आ जाएगा 15 माइनस 3, तो डी की वैल्यू यहाँ पे 12 है। डी हमारा 12 है और A 3 है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि कौन सी ऐसी AN की वैल्यू है जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो 54th टर्म से ज़्यादा कोई वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 54th टर्म है कौन सी। तो हम सबसे पहले ये जो गिवन हमारे पास A और D है, इससे 54th टर्म निकालेंगे। तो A 54 निकालना होगा हमें, यानी A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। ए 54 इज इक्वल टू, ए की जगह 3 रखेंगे एंड प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 53d, तो 53 इंटू 12। ए 54 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 करेंगे तो आएगा 636। तो ए 54 इज इक्वल टू, इसे ऐड करिए, आएगा 639। ये हमारा ए 54 आ गया, यानी 54th टर्म आ गया। अब बोला है कि 132 ज़्यादा है इस, ये जो भी वैल्यू आई है इससे। हम यहाँ पे लिखेंगे 639 प्लस 132 इज इक्वल टू, इसे ऐड करने पे क्या आएगा, देखिए 9 प्लस 2 11, कैरी 1, 336 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7, 771 हमारे पास एक नंबर आया। अभी कौन सा नंबर है, ये an की वैल्यू है उस टर्म के लिए जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये जो हमारा 771 है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें ये निकालना है कि कौन सी an की वैल्यू 771 के लिए कौन सा टर्म है जो कि आएगा। तो 771 रखेंगे an की जगह और a की जगह रखेंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा 12 है, तो 771 माइनस 3 इज इक्वल टू 12n माइनस 12। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 768 प्लस 12 इज इक्वल टू 12n। इसे ऐड करिए तो 768 में 12 ऐड करेंगे तो 2 प्लस 10 780 इज इक्वल टू 12n। इसे डिवाइड कर दीजिए तो n इज इक्वल टू 780 बाई 12, तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारी 65 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, अब क्वेश्चन अगर फिर से पढ़ते हैं तो ये बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो ये जो टर्म है हमारी वो 65 आई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 65 टर्म of AP is 132 more than its 54th term। होपफुली आपको समझ आया हो। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें यहाँ पे एक एपी गिवन था जिससे हमने ए और डी फाइंड किया। ए और डी क्यों फाइंड किया, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि इसका जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा जो वैल्यू है, जो टर्म है, हमें वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ए और डी है उससे 54th टर्म निकालेंगे ताकि हमें पता चले 54th टर्म है कितनी। तब हम उसमें 132 ऐड करके वो वैल्यू निकालेंगे, वो ए एन एच वैल्यू निकालेंगे जो कि 132 ज़्यादा है 54th टर्म से। इतना क्लियर है। उसके आगे क्या करना है, ए एन की जगह हमें ये वैल्यू रख देनी है ताकि n की वैल्यू आ जाए, वो nth टर्म आ जाए जिसकी वैल्यू ये है। तो वो nth टर्म हमारी 65 आई, यानी 65 टर्म इज AP का जो है वो 132 मोर है, मोर देन इट्स 54th टर्म। इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका 12th क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि दो AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 दिया है और उसके 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा है। तो सबसे पहले हम अपनी दो AP बनाएंगे, AP1 और AP2। फर्स्ट एपी के जो एलिमेंट्स होंगे, जो नंबर्स होंगे, वो क्या होंगे, A1 हमारी फर्स्ट टर्म एंड A1 प्लस डी हमारी सेकेंड टर्म, A1 प्लस 2D हमारी थर्ड टर्म, इसी तरह से A1 प्लस ND हमारी nth टर्म। और A2 के लिए A2 हमारी फर्स्ट टर्म और A2 प्लस डी सेकेंड, देन A2 प्लस 2D हमारी थर्ड टर्म, इसी तरह से A2 प्लस ND हमारी nth टर्म। अब इसमें बोला है कि जैसे A1 और A2 है, A1 प्लस डी A2 प्लस डी, इस तरह बोला है। इसी तरह जब हम 100th टर्म में जाएंगे, यानी A1 प्लस 99D और A2 प्लस 99D, उसका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 100 गिवन है हमें। तो यहाँ पे हमें वही लिख देना है, A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, ये ब्रैकेट में होगा क्योंकि माइनस का सब्ट्रैक्ट का साइन लगा है बाहर।
इज इक्वल टू 100। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस 99d, ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस अंदर जाएगा, ये 100 है, प्लस 99d माइनस 99d कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों एपी है इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा जो कंक्लूजन है वो a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 100, यानी इसका जो फर्स्ट टर्म है, दोनों एपी का जो फर्स्ट टर्म है उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 100 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। अब इसके 1000 टर्म का पूछा है, तो 8000 के लिए क्या करेंगे हम, नाउ 8000 कैसे लिखेंगे हम, a1 प्लस 999d, ये हमारा ए फर्स्ट एपी के लिए है, माइनस a2 प्लस 999d, ये हमारा सेकेंड एपी के लिए है। इसका हमें कॉमन डिफरेंस पूछा है, सॉरी इसका हमें डिफरेंस पूछा है, तो सपोज इस डिफरेंस को हम x नाम देते हैं, हमें ये नहीं पता है इसलिए हमने यहाँ पे x लिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, a1 प्लस 999d माइनस a2 माइनस 999d इज इक्वल टू x, यहाँ से प्लस 99d माइनस 99d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा a1 माइनस a2 इज इक्वल टू x। ये हमारा इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि ये सेम एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस हमें सेम दिया था, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब यहाँ पे बोला है इसके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो भी डिफरेंस है वही इसका डिफरेंस आएगा इसके 1000 टर्म का। तो हमारा यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 a1 माइनस a2 हमारा 100 दिया था, तो जो x की वैल्यू है वो हमारी 100 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन, hence between their 1000 term is 100। एक बार मैं इसको पूरा कंक्लूड कर देती हूँ एंड में। देखिए यहाँ पे हमें बोला था कि 2 एपी दिए हैं हमें और जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब दोनों एपी का अगर हम a2 माइनस a1 करते हैं इस एपी का और इस एपी का भी a2 माइनस a1 करते हैं तो वो सेम ही आएगा। तो वो हमने यहाँ पे डी ले लिया, ठीक है। उसके बाद बोला था कि इसका जो 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 आएगा। तो a1 प्लस 99d ये इसका पहले वाले का 100 टर्म और दूसरे एपी का a2 प्लस 99d ये दूसरे वाले का 100 टर्म। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो डिफरेंस है वो 100 आएगा। इसे सॉल्व करने पे डी हमारा दोनों का कॉमन था, तो डी हमारा कैंसिल हो गया, प्लस 99d माइनस 99d कैंसिल। तो a1 माइनस a2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमें 100 मिल गई। अब यहाँ पे जो भी ये जो इक्वेशन है, ये जो वैल्यू है, ये जहाँ पे भी हमें मिलेगी उसकी जगह हम 100 रख देंगे। अब हमने क्या किया कि इसके 1000 टर्म के लिए वही सेम प्रोसेस की, a1 प्लस 999d, इसके बाद इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, और ये फर्स्ट एपी के लिए है और ये सेकंड एपी के लिए, दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें पूछा था तो हमने उसे एक्स लेट कर लिया, यहाँ पे हमने एक्स लिख दिया। तो इसका भी डी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सेम एपी का ही पूछ रहा है 1000 टर्म के लिए, जैसे यहाँ 100 के लिए पूछा था यहाँ 1000 के लिए पूछा, तो डी कैंसिल आउट हो गया, a1 माइनस a2 बचा, वही हमारा जो है 1000 टर्म का डिफरेंस होगा। तो a1 माइनस a2 हम यहाँ पे निकाल के लाए थे, यहाँ पे आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वो जो कि 100 था, तो x की वैल्यू 100 आ गई, तो जो डिफरेंस है 1000 टर्म के बीच का, 2 एपी का, वो 100 आ गया। ये हमारा 12th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसका क्वेश्चन 13 करते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है पर है बिल्कुल भी नहीं। देखिए आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले एपी बनाना है, जो भी हमें गिवन चीज़ें, गिवन टर्म्स दिए हैं उनसे। तो एपी हम कैसे बनाएँगे? सबसे पहले इसमें जो गिवन चीज़ें उन्हें आपको नोटिस करना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे, तो हमें कोई दिया तो नहीं है कि किसके लिए फाइंड करना है, कितने नंबर्स हैं। तो आप निकाल सकते हैं उसे, क्योंकि 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होगा और 999 पे एंड हो जाएगा। क्योंकि 1000 जब आप जाएँगे तो वो 4 डिजिट हो जाएगा। तो इन्हीं के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, इस क्वेश्चन में हमें वही पूछ रहा है। तो इसे निकालने के लिए आपको सबसे इसी से आपकी एपी बनेगी, और सबसे पहला टर्म निकालने के लिए आपको सबसे पहले 7 से डिवाइड करना होगा पहला नंबर। तो अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से तो नहीं होगा, आप 105 से ट्राई कर सकते हैं। अगर 105 से हम 7 को डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, देन 3 रिमेनिंग 5, 7 5 जा 35, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, यानी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो सबसे पहला जो एपी का टर्म होगा, नंबर होगा जो कि 3 डिजिट का 7 से डिविजिबल है, वो है हमारा 105। अब इसका कॉमन डिफरेंस तो आपको पता ही है, 7 से डिवाइड है तो आप 7 7 ऐड करते जाएँगे, तो दूसरा टर्म 112, देन 119 एंड सो ऑन। और एंड टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये थोड़ा ईज़ी होता है। जैसे एंड टर्म हमें पता है 999 है, उसके बाद वो 4 डिजिट का हो जाएगा। इसे आप 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, देन हमारे पास 2 बचा 29, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, यहाँ पे 1 बचा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 7 2 जा 14, देन 9 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5। अब आप क्या करिए, जो आपका रिमाइंडर बच रहा है डिवाइड करने के बाद इस लास्ट वाले नंबर से उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपकी वो वैल्यू आ जाएगी जो कि 7 से डिवाइड हो रही है। तो ऐसा कौन-सा नंबर आ रहा है? देखिए 5 हमारा रिमाइंडर है, तो 999 में जब हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9, आएगा हमारे पास 994।
994 ऐसा नंबर है जिसमें जो कि 7 से डिवाइड होगा। आप चेक कर सकते हैं। 7 1 जा 7, देन 2 29, 7 4 जा 28, देन 1, तो 7 2 जा 14। देखिए रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो 994 ऐसा एंड नंबर है हमारे पास जो कि 7 से डिवाइड होगा। ये हमारी एपी आ गई। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पे लिखना है 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 आर। वो कौन कौन से नंबर होंगे? देखिए एपी बनेगी हमारी 105, 112, 119 एंड 994। अब आपको इसमें अगर आपको एक गिवन एपी दी है तो आपको आपके पास उसमें क्या क्या है? फर्स्ट टर्म है यानी 105 एंड कॉमन डिफरेंस है डी जो आपको पता है 7 क्योंकि आपने 7 ऐड करके निकाला है एंड हमारे पास एक और चीज़ है ए एन 994। हमें इसमें क्या करना है? बेसिकली एन की वैल्यू निकालनी है। ए एन जो है हमारा 994 के लिए, 994 के लिए एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन कितना है 994 इज इक्वल टू ए कितना है 105 प्लस एन हमें निकालना है एन माइनस वन, डी कितना है हमारा 7। 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7। 105 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 98 प्लस 7n, इधर 994, 98 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आएगा 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n। इसे सब्ट्रैक्ट करिए, 14 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 6 आएगा। देन ये 8 बचेगा, 8 18 में 9 9, देन ये 8 896 हमारा बच रहा है इज इक्वल टू 7n। अब ये जो भी वैल्यू है इसे डिवाइड करिए, 896 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n। तो इसको 7 से डिवाइड करने पे देखिए 7 1 जा 7, देन 19 हमारे पास है तो 7 2 जा 14, देन 5 56 एंड 7 8 जा 56 इज इक्वल टू 9। तो जो n की वैल्यू है हमारी 128 आई। इट मीन्स हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर बोला था ना, तो हमारे पास 128 ऐसे 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो। आप एंड में लिख सकते हैं वी हैव 128 3 डिजिट number which is divisible by 7। इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम 14th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 टू 250। आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया तो उसमें हमें लिमिट नहीं दी गई थी नंबर्स की, जैसे बोला था 3 डिजिट नंबर, तो हमने ये अपने से कंक्लूड किया कि 100 टू 999 तक हमें इनके बीच में वैल्यूज़ निकालनी है। पर इसमें हमें नंबर्स की लिमिट दी है कि 10 टू 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल्स। तो जो हमारी एपी बनेगी सबसे पहले वो कैसे बनेगी? देखिए 10 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 10 नहीं होगा पर 12 हो जाएगा, तो 10 से आगे हमें जाना है तो सबसे पहला डिजिट हमारा 12 बनेगा। देन 4 ऐड करते रहिए, 12 16 20 24 28 एंड जो डिजिट है हमारा 250 है। तो 250 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 250 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 5 जा 20, देन यहाँ पे 4 6 जा 24, सॉरी, यहाँ पे 1 बचा 10, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 बचा हमारे पास। तो अगर हम 250 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, जो रिमाइंडर आ रहा है 250 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आएगा 248। 248 लास्ट डिजिट होगा, 248 जो कि डिवाइड होगा 4 का मल्टीपल होगा। अब हमें क्या करना है? n की वैल्यू निकाल देनी है nth टर्म 248 के लिए। तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे आ जाएंगे। तो a हमारा यहाँ पे 12 है, d आपको पता ही है कॉमन डिफरेंस हमारा 4 होगा एंड a n जो है वो है 248। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट जनरल फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमारा 248 है इज इक्वल टू ए कितना है हमारा 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 4 है हमारा। तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। 248 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 8 प्लस 4n, यहाँ से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 240 बचेगा इज इक्वल टू 4n। इसको डिवाइड कर दीजिए, n इज इक्वल टू 240 बाय 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू 4 6 जा 24, देन 0, n की वैल्यू हमारी 60 आ गई। तो 60 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 10 टू 250 के बीच में लाई करेंगे जो कि 4 के मल्टीपल हैं। एंड में हम लिख सकते हैं देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 टू 250। ये हमारा क्वेश्चन 14th कंप्लीट होता है। अब इसका क्वेश्चन 15 करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n
आर द nth term of two APs 63, 65, 67 and so on and 3, 10, 17 and so on equal। इसमें बोला है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए इन दो APs दी गई हैं हमें, उसका जो nth टर्म है वो इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दोनों AP लिखेंगे। फर्स्ट AP जो होगी वो हमारी AP1 होगी, जो कि है हमारी 63, 65 एंड 67 सो ऑन। अब जिसका फर्स्ट टर्म होगा उसे हम A1 लिखते हैं, जो कि है 63, और इसका कॉमन डिफरेंस को हम सपोज D लेते हैं, D1 लेते हैं। उसका कॉमन डिफरेंस आएगा 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस इसका 2 है। एंड nth टर्म, जो इसकी nth टर्म होगी AP1 की, वो कितनी हो जाएगी हमारी AN1। ये फर्स्ट AP के लिए, तो AN1 इसकी nth टर्म हो गई, सॉरी n सेम है, ये A1N हो जाएगा, A1N फर्स्ट AP के लिए हम निकाल रहे हैं। तो A1N कितना है हमारा, और फिर यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे A1N। और सेकेंड AP के लिए AP2 इज इक्वल टू 3, 10 एंड 17। फर्स्ट जो टर्म है उसे हम A2 लेंगे, इसका फर्स्ट टर्म है AP2 का है, इसलिए हम यहाँ पे A2 ले रहे हैं, ये 3 आएगा। और D2 यानी कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। एंड nth टर्म हो जाएगी कितनी इसकी A2N इसकी nth टर्म हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन से n टर्म के लिए इसकी A1N हो जाएगी A2N के बराबर। बस इसे थोड़ा आप एक्सपेंड करिए, इसको जनरल फॉर्मूले में लिखिए। A1N कितना हो जाएगा, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A2 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। आप वैल्यूज रख दीजिए, यहाँ पे D1 और D2 होगा। एन हमने वहाँ पे n इसलिए सेम रखा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कौन से के लिए n की वैल्यू जो है कौन से AN के लिए n की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो हम यहाँ पे n सेम रख रहे हैं। तो A1 कितना है हमारे पास 63 प्लस N माइनस 1 इंटू D1 जो है वो 2 है इज इक्वल टू A2 हमारा यहाँ पे है 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D2 7 है। 63 प्लस 2N माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7N माइनस 7। सबसे पहले क्या करिए, नंबर्स वाली वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। 63 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 61 प्लस 2N इज इक्वल टू 3 माइनस 7 आ जाएगा 7N माइनस 4। अब नंबर्स को एक साइड करिए और जो ये n वाली टर्म है एक साइड कर रखिए। तो 61 प्लस 4 माइनस 4 इधर जाके प्लस 4 एंड 7N माइनस 2N प्लस 2N माइनस 2N इधर हो गया, तो ये आ जाएगा 65 इज इक्वल टू 5N। तो 65 बाई 5 इज इक्वल टू N, सो n इज इक्वल टू 13। तो n इज इक्वल टू 13 के लिए जो दोनों AP का AN है वो इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 13 गिवन APs हैव इक्वल nth टर्म। ये हमारा क्वेश्चन 15 कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।